विदित जी की तरफ से एक डाउट आया है मॉक टेस्ट 6 के क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन था, इन बीज वैगल डांस इज मेंट फॉर। मधुमक्खियों में जो वैगल डांस होता है उसका अर्थ होता है, ऑप्शन दिए गए थे आपको, रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, किलिंग फॉरेन बीइंग। तो उनको लगता है कि शायद इसका आंसर तीसरा होगा, तो बता दें विदित जी, इसका आंसर तीसरा नहीं होगा, इसका सही आंसर दूसरा ही होगा, कम्युनिकेशन। देखिए, डांस इज अ लैंग्वेज ऑफ हनी बी। डांस मधुमक्खियों की भाषा होती है जिसके माध्यम से वे आपस में कम्युनिकेट करती, बातचीत करती हैं। जैसे कोई मधुमक्खी घूमने गई, उसने कहीं पर फूड सोर्स को देखा, तो वह छत्ते पर वापस आती है और डांस परफॉर्म करती है, जिसका मतलब होता है शी वॉन्ट्स टू इन्फॉर्म अदर हनी बी। उस फूड सोर्स के बारे में दूसरी हनी बी को बताना चाहती है, इन्फॉर्म करना चाहती है। यदि वह राउंड डांस करती है यानी सर्कल पे गोल गोल घूमती है, इट मीन्स सोर्स ऑफ फूड इज नियर द हाइव, यानी जो सोर्स ऑफ फूड है वह छत्ते के पास ही है। और यदि वह वैगल डांस परफॉर्म करती है, इट मीन्स सोर्स ऑफ फूड इज मोर देन 100 मीटर अवे, यानी जो सोर्स ऑफ फूड है वह 100 मीटर अवे है। तो डांस के माध्यम से वे आपस में कम्युनिकेट करती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, इन्फॉर्म करती हैं। फिर जाती हैं वे विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड पे, यानी डांस के माध्यम से जब उनमें कम्युनिकेशन हो जाता है तो वह फूड सोर्स को विजिट करने जाती हैं, यानी फूड सोर्स के विजिटिंग पर जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और यह क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विदित जी, उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आज के प्रश्नों पे। आज का पहला प्रश्न है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज वन विच हैज। ठंडे खून वाले वे जानवर होते हैं जिनमें होता है, ऑप्शन दिए गए हैं, कोल्ड ब्लड, लो बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड हैबिटेट, नो रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, नो रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देखिए, दो टाइप के जंतु होते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल और दूसरे वार्म ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल वे होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, यानी उनके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता है। इसके अंतर्गत एम्फीबियन, मछलियाँ और रिप्टाइल्स आते हैं। और वार्म ब्लडेड एनिमल वे होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता नहीं है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। ठंडियों के दिन में ऐसा नहीं है कि ठंडा हो जाता है, गर्मियों के दिन में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल जिनका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताइएगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? मानव शरीर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कटल फिश इज मेंबर ऑफ। कटल फिश मेंबर है किसका? ऑप्शन दिए गए हैं, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, पाइसेस, एम्फीबिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पहला, मोलस्का। कटल फिश इज अ मेंबर ऑफ मोलस्का। कटल फिश ये दिखाया गया है यहाँ पर, सेपिया को ही कटल फिश कहा जाता है, यानी सेपिया कॉमनली कॉल्ड एज अ कटल फिश। तो डायग्राम आप देख लीजिए, ये सेपिया है जिसको कटल फिश कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनिमल्स प्रोड्यूसिंग नेचुरल पल्स बिलोंग्स टू। एनिमल जो नेचुरल पल्स प्रोड्यूस करते हैं वो बिलोंग करते हैं किससे? इकाइनोडर्मेटा से, साइक्लोस्टोमेटा से, मोलस्का से, पाइसेस से। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा तीसरा, मोलस्का से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही रहा होगा इसका आंसर, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच? इनमें से कॉकरोच का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? 13 चैम्बर हार्ट, रिड्यूस्ड विंग, कोकून फॉर्मेशन, सिगमेंटेड बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पहला, 13 चैम्बर्ड हार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। 13 चैम्बर्ड हार्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज, यानी मोती की माता नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कॉन्चियोलिन, कैल्साइट, नेक्रे, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, नेक्रे। नेक्रे इज नोन एज मदर ऑफ पर्ल। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू क्लास। ऑक्टोपस संबंधित है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मोलस्का, पेलेसिपोडा, आर्थ्रोपोडा, सिफेलोपोडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा चौथा, सिफेलोपोडा। कई लोग जल्दी जल्दी में आंसर मोलस्का लगा दिए होंगे, तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्लास पूछा गया है, ऑक्टोपस का क्लास पूछा गया है जो होता है सिफेलोपोडा। ऑक्टोपस का फाइलम यानी संघ है मोलस्का। यदि संघ पूछा जाता तब आपका आंसर होता मोलस्का। यदि पूछा जाता कि ऑक्टोपस बिलोंग्स टू फाइलम तो आंसर होता मोलस्का, और यहाँ पूछा गया है क्लास तो आंसर होगा सिफेलोपोडा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द इकाइनोडर्मेट्स आर। इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अर्बोरियल इंसेक्ट्स, मैराइन एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, फ्रेश वाटर फॉर्म्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, मैराइन एनिमल्स। यानी जो इकाइनोडर्मेट्स के अंतर्गत जंतु आते हैं वे सभी मैराइन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन मोलस्का आई इज प्रेजेंट ओवर अ स्टॉक कॉल्ड। यानी मोलस्का में स्टॉक पर आई जो प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, पैरामीशियम, अपर्कुलम, ऑस्फ्राइडियम, ओमेटोफोर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, ओमेटोफोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से अभी देख लीजिएगा कि इन मॉलिस्क आई इज प्रेजेंट ओवर अ स्टॉक इज कॉल्ड ओमेटोफोर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग कॉलोनियल इंसेक्ट्स आर। इनमें से कौन सा इंसेक्ट, कौन सा कीट है जो कॉलोनी में रहता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, टिड्डी, दीमक, खटमल, मच्छर। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसका सही आंसर होगा बी, वाइट आंट्स। वाइट आंट्स यानी दीमक, टर्माइट जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं, यानी कॉलोनी में रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टार फिश बिलोंग्स टू फाइलम। आपको बताना है कि इनमें से स्टार फिश किस फाइलम से बिलोंग करती है। पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, इकाइनोडर्मेटा,
आर्थ्रोपोडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, सभी लोग कर लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा सी, इकाइनोडर्मेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टार फिश यानी तारा मछली। Cephalopoda is a class of animals in which the Cephalopoda जानवरों का एक वर्ग है जिनमें head is located on the foot यानी सिर पैर पर स्थित होता है। head is fused with the thorax यानी सिर thorax के साथ फ्यूज होता है। foot is located on the head यानी पैर सिर पर स्थित होता है। notochord extends up to the head नोटोकार्ड सिर तक विस्तृत होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड यानी पैर सिर पर स्थित होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आप देख लीजिएगा। और हमने अभी देखा कि सिफेलोपोडा में कौन आ रहा था, तो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की क्लास है सिफेलोपोडा, फाइलम मोलस्का में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टाइनिडियम इज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ यानी टाइनिडियम इनमें से किसका एक श्वसन अंग है? आपको बताना है। पाइला ग्लोबोसा, राना टिग्रीना, स्कॉर्पियन, प्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, पाइला ग्लोबोसा। टैनिडियम श्वसन अंग मोलस्का जंतुओं में पाया जाता है। और पाइला आपको पता होगा कि पाइला मोलस्का संघ का प्राणी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ट्रेट ऑफ यानी जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पोरीफेरेंस, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, इकाइनोडर्मेट्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेट्स के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इकाइनोडर्मेट्स में कौन आता है? तारा मछली, आप जानते होंगे। स्टारफिश। अगला क्वेश्चन है, मैड्रीपोराइट इज एसोसिएटेड विथ मैड्रीपोराइट संबंधित है किससे? कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस यानी स्पंज के कैनाल सिस्टम से, रिप्रोडक्शन इन प्राण यानी प्राण के जनन से, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश यानी तारा मछली के जल संवहन तंत्र से, रिस्पायरेशन इन प्राण यानी प्राण के श्वसन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, तारा मछली के जल संवहन तंत्र से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, विच वन इज एन इकाइनोडर्म? इनमें से कौन इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सी एनिमोन, सी पेन, सी कुकम्बर, सी लिली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी कुकम्बर। तो सी कुकम्बर इज एन इकाइनोडर्म। तो आपको अच्छे से इसे देख लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, यानी संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है कौन सा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमल सिस्टम, बोथ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, बोथ द एबव। देखिए, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमल सिस्टम एंड पेरी हीमल सिस्टम, हीमल सिस्टम पाया जाता है, यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमल सिस्टम और पेरी हीमल सिस्टम पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम भोजन को पकड़ने, श्वसन करने और चलने में सहायता करता है। हीमल एंड पेरी हीमल सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु लालटेन इज कनेक्टेड विद, अरस्तु लालटेन इज कनेक्टेड विद, अरस्तु की लालटेन इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। रिस्पायरेशन यानी श्वसन के लिए, मस्टिकेशन यानी चबाने के लिए, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के लिए, रिप्रोडक्शन यानी जनन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, चबाने के लिए। अरस्तु की लालटेन इकाइनोडर्मेटा संघ के वर्ग इकाइनोइडिया के जंतुओं में पाया जाता है, जिसमें इकाइनस यानी समुद्री आर्चिन आता है। इसमें यह चबाने के लिए होता है और यह चलने में भी सहायता करता है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है अरस्तु की लालटेन से, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्टार फिश आर, सितारा मछली का श्वसन अंग है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप देख लीजिए। पहला यानी देहभित, ट्यूफिट, नालपाद, पेडिसी लेरियाई और पैपुली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, पैपुली। स्टार फिश में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है पैपुली। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एपीमॉर्फोसिस इज, एपीमॉर्फोसिस का तात्पर्य है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको। डीजेनरेशन ऑफ ओल्ड ऑर्गन्स यानी पुराने अंगों का खत्म हो जाना, रीजेनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट यानी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना, रीजेनरेशन ऑफ इंटायर बॉडी पूरे शरीर का पुनर्निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट यानी युग्मनज का विकास। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसका आंसर होगा बी, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट यानी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना। तो शरीर के किसी कटे हुए भाग का फिर से बन जाना ही कहलाता है एपीमॉर्फोसिस। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलैक्रल सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में एम्बुलैक्रल सिस्टम का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, सर्कुलेशन यानी परिसंचरण, मूवमेंट यानी गति, डिफेंस सुरक्षा, फूड कलेक्शन यानी भोजन संचय। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? तो इसका आंसर होगा मूवमेंट यानी गति, चलन में।
एम्बुलैक्रल सिस्टम इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। इसमें ट्यूब फीट नामक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसका प्रमुख कार्य होता है चलने में सहायता करना। तो इसका आंसर बी वाला सही होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अभी इतना टाइम है आपके पास कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इधर उधर टाइम बिल्कुल मत ख़राब कीजिए, पूरा समय पढ़ाई पर लगा दीजिए। तो फिर मिलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।